बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 10 अगस्त 2024 का दिन और रात के 8 बजे है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर कि वैसे तो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई थी पहले भी, और बार बार वो बता रहे हैं, लेकिन अपर पंजाब में भी आज बारिश हुई, लाहौर या दीगर मुख्तलिफ इलाकों में, और बाकी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। ज़्यादातर जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बारिश है, दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, चाहे हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, भारतीय पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब में भी बारिश रही है। लेकिन उन्होंने जनूबी पंजाब की भी बात की थी, लेकिन कोई खातिर खा डेवलपमेंट हुई नहीं है, ना ही वस्ती पंजाब में। और पोठवार के इलाकों में भी कोई खातिर खा बारिश का नहीं है, कोई कमज़ोर से बादल बिखरे हुए थे। और बाकी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में भी कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जिस तरह से उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर बारिश की स्पेल तो है ही। अब दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पहली बात, चूँकि दोपहर को मैंने आपको अपडेट किया था, कुछ दोस्त कहते हैं कि हम काम काज के सिलसिले में मसरूफ़ होते हैं, हम रात की आपकी वीडियो सुनते हैं, तो उसमें आप बताया करें। सबसे पहले तो ये बात है कि गुड्डू पर जो है दरिया सिंध में 4 लाख क्यूसेक एग्जैक्ट हो चुका है, तो अब 4 लाख से ऊपर जाएगा। खासा पानी है, जिस तरह से दोस्त वहाँ पर से बता रहे हैं। और दूसरा, तौसा उसी लेवल पर, दोपहर वाले लेवल पर बरकरार। इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और आइंदा की क्या सूरत हाल रहेगी। बाकी सतलुज और ब्यास के हवाले से भी कुछ फिर से जो हैं वो अफवाहें जन्म ले रही हैं, क्योंकि जो ऑरेंज अलर्ट है, मैंने दोपहर को भी आपको बताया था, हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि उन्होंने कहा हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा हिमाचल प्रदेश में, और उसमें 10 से 12 तक तो फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। और वहाँ पर पहले भी तकरीबन 150 के करीब अमवात हो चुके हैं, और उन्होंने बहुत ख़बरदार कर रखा है। मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू वगैरह इन अजला में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। और बाकी कुछ रियासतें भी हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि दरिया का मतलब भाखड़ा और पौंग डैम में इनफ्लो बढ़ेगा, या थिन डैम या रंजीत सागर डैम में अगर वहाँ से कुछ हिस्सा इधर आता है तो वहाँ पे भी उसका लेवल बढ़ेगा। तो इससे थोड़ा सा ख़तरा तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम कहें कि कोई बड़ा सैलाब आ रहा है। भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो कल का 1617 फीट है, मैक्सिमम 1680 फीट, 52,000 इनफ्लो था, आउटफ्लो 28,000 क्यूसेक था। पौंग डैम का लेवल कल 9 अगस्त का 1337 फीट था, मैक्सिमम लेवल 1397 फीट, इनफ्लो 65,000 क्यूसेक, आउटफ्लो 10,000 क्यूसेक। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 10,014 क्यूसेक, सुलेमान की पर 5311, इस्लाम पर 4293 क्यूसेक। दरिया रावी में अभी कोई ख़तरा नहीं है, 4660, शादरा पर 14,537, बल्लो की पर 15,720, सदनई बराज पर 10,258। दरिया चनाब में NDMA ने तो कह रखा है कि 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, चूँकि जम्मू और कश्मीर में भी बारिशें, आज़ाद कश्मीर में भी दरिया तवी ये वो बिफर सकते हैं। और डीजी खां के नदी नालों की भी उन्होंने बात की हुई है दरमियाने दर्जे के सैलाब की, और अपर पंजाब के यानी रावी चनाब के नलों की भी बात की हुई है। अब मराला पर 68,590, खानकी पर 66,612, कादराबाद पर 42,017, त्रिमू बराज पर थोड़ा और इजाफा हो गया, 47,858 क्यूसेक है। और मुल्तान, कबीरवाला या इससे आगे के जितने लोग हैं वो चनाब के रहने वाले, वो थोड़ा सुन लें कि 10,000 क्यूसेक से दरियाई बराज पे है, और 47,000 ये हो गया, तो 57,000 आगे की तरफ जा रहा है। पांजनाथ पर 37,062 क्यूसेक, दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज की जा रहा है 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो आज जो है तरबेला डैम का लेवल 1542 फीट हो गया, और मैक्सिमम लेवल 1550 फीट। इस वक्त भी इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम किया जा रहा है, तो तरबेला डैम में पानी को स्टोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से कल तक तरबेला डैम 1544 फीट तक पहुंच जाएगा, सिर्फ 6 फुट रह जाएगा, और पीछे बारिशें भी है, न जाने फिर क्या सूरत हाल रहेगी। अब डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सिंध में सकरदू पर 1,59,000, पी ब्रिज पर 2,31,000, बिशाम पर 2,81,000, तरबेला डैम से 1,57,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 65,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,70,978, चश्मा पर 3,35,768, तौसा बिराज पर वही लेवल है, दोपहर वाला बरकरार है अभी तक 4,29,765 क्यूसेक। उम्मीद है अगले 24 घंटों में ये उतरना शुरू हो जाएगा। गुड्डू पर पूरा 4 लाख क्यूसेक है, और 4 लाख को आप यूँ समझे कि क्रॉस करने वाला ऊपर थोड़ा जाएगा, और उसके बाद स्टेबल बरकरार रहेगा, और फिर 2-3 रोज़ के बाद
3-4 रोज़ के बाद गुड्डू का लेवल कम होगा, क्योंकि अभी तौसा का काम नहीं हुआ। तौसा और गुड्डू के दरमियान 2 दिन 48 घंटे लगते हैं, तो अभी तौसा काम नहीं हुआ, गुड्डू कैसे कम होगा। तो आप समझ लें कि अगले कम से कम 3 दिन के बाद गुड्डू का लेवल कम होगा। अभी 4 से ऊपर थोड़ा जाएगा। शक्कर पर 2,95,500 क्यूसेक का शक्कर भी 3.5 से करीब रहेगा या थोड़ा ऊपर जाएगा। कोटड़ी पर 1,21,494 क्यूसेक और कोटड़ी भी 2 लाख से ऊपर जाएगा, 2.25 या 2.5 तक जा सकता है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।